अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे और ईद का भी मज़ा आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही झटपट चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन कढ़ाई की, ये बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्रश क्यूमिन, ब्लैक पेपर पाउडर और क्रश रेड चिली 1 टेबल स्पून और लेमन जूस 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम। और थोड़ा ऑयल यूज़ होगा इसमें 2 कप के करीब। और सॉल्ट, टमाटर चाहिए होंगे 700 ग्राम है ये, उसको बीच से मैंने काट दिया है। ये चिकन ली है 1 किलो के करीब है ये। तो सबसे पहले जो है ऑयल को गरम कर लेते हैं। और ये ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि हम इसको जब चिकन को फ्राई कर लेंगे तो बाकी ऑयल, एक्सेस ऑयल हम निकाल देंगे। तो लेकिन ये इस तरह से जब आप बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है। और जब भी कोई मेहमान आए आपके पास, अचानक कोई आ जाता है, तो फटाफट से आप ये कढ़ाई तैयार कर लें। इसमें जो है ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। साथ में जो है आप कोई सादा पुलाव वगैरह या मटर पुलाव वगैरह कुछ बना लें तो ये बहुत ही अच्छी डिश रहती है। तो अभी इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसको हम 50% जो है चिकन को इसी यहीं पे गला लेंगे फ्राई करने में ही। फिर बाकी जो है टमाटर वगैरह के साथ गल जाएगी। इस तरह से जब फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चिकन का। और इंग्रेडिएंट तो आपने देखा है, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पिसा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और लेमन जूस, कुटी हुई काली मिर्च। तो बस इसी से सारा टेस्ट आएगा इसके अंदर। टमाटर जो है वो ठीक से आप डालें। तो ये टमाटर का ताल्लुक इसी बात पर है कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा टमाटर डालें, क्योंकि उसी से फिर शोरबा बनेगा। ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। अब इसको जो है अदरक लहसुन के साथ मैंने ऑयल जो था एक्सेस वो निकाल दिया है। और अब जितना ऑयल बस मुझे रखना था वो डाल के उसमें अदरक लहसुन डाल के अब इसको हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जब निकल जाएगा तो फिर उसमें जो है हम टमाटर डालेंगे। ये जो है मैंने ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर, और ये कुटी हुई लाल मिर्च। बस हल्का सा इसको मिक्स करके फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने टमाटरों को आधा आधा काट दिया है। और अब इसको रख के हम ढक देंगे। जब थोड़ा सा ये गलेगा तो फिर ऊपर का इसका छिलका हम उतार देंगे। और व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। ये देखें इस तरह कितनी आसानी से जो है ये छिलका निकल आता है टमाटर का। चरसी कढ़ाई और पेशावरी कढ़ाई है, वो सब इसी तरह ही बना रहे होते हैं कि पूरा। लेकिन अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो आप जो है कद्दूकश करके टमाटर को इसमें डाल दें। तो ये बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है, तो मैं इसी तरह ही इसमें डाल देती हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। इस तरह से फिर उसको आप चमचे से जो है तोड़ लें। और फिर ये थोड़ी देर में जब आप भूनते रहेंगे तो ये घुल जाएगी इसके अंदर। जब कुछ समझ में ना आए तो फटाफट जो है आप ये सालन तैयार कर लें। अब मैंने इसमें जो है नमक ऐड किया है। अब ये जो है 15 मिनट के करीब पक चुका है। सब चीज़ें आपस में घुल मिल गई हैं। तो अब इस मौके पे आपको जितना भी शोरबा रखना है आप उस लिहाज से रखें। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें और कुटी हुई काली मिर्च और लेमन जूस ऐड कर दिया है। इससे मज़ीद जो है इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा।
तो व्यूअर्स आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और आसान रेसिपी है। इसको मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं किया है, हल्का इसमें मैंने मसाला रहने दिया है ताकि नान के साथ जब खाएं तो मज़ा आए। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है, झटपट रेसिपी है। तो आप लोग भी फटाफट बनाएं। कोई भी मेहमान आए या घर में लोगों को अच्छा खाने का दिल चाहे तो फटाफट बनाएं, नान मंगवाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।